नमस्कार, मैं दिलीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ फिर माननीय योगेश्वर सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम योगेश्वर सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। आज कल जैसा रविवार के दिन हमने लाइव करके लोग आप तक पहुंचने की कोशिश की थी और यूपी में काबा को लेकर बहुत कुछ चर्चा भी की है और काफ़ी 45 मिनट तक आप लोगों के बीच में रहे। लेकिन आज हम इसको एक ऑफलाइन वीडियो तैयार कर रहे हैं और कुछ अच्छे से आपको प्रस्तुति देने के लिए हम दोनों लोग फिर से साथ में बैठे हुए हैं। तो अब हम सिन्हा जी से आज खास तौर से यूपी में काबा, यूपी में उद्योग का काबा पर चर्चा करना चाहूँगा और आपसे यही जानना चाहूँगा खास तौर से। नमस्कार। पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। और यूपी में काबा में, काशी में बाबा विश्वनाथ का और उद्योग से हम शुरू करते हैं। जहाँ तक उद्योग की बात है तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में और जीडीपी में यूपी का दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र के बाद। और निर्यात तक का जहाँ तक सवाल है तो यूपी का निर्यात में 5वां स्थान है। सबसे पहले निर्यात में गुजरात का स्थान है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर उसके बाद आपका कर्नाटक का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग उद्योग उत्तर प्रदेश में है। और आज आज़ादी से पहले और देखें उद्योग, उसके पहले अगर औद्योगिक क्रांति में जाएं तो औद्योगिक क्रांति जो है यूरोप की देन है और उद्योग क्रांति को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में ही उद्योग था। बिल्कुल सही। कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में ही पहली बार बिजली आई कानपुर जी। और इस इतिहास को छोड़ के अगर वर्तमान में चला जाए तो हम शुरू करते हैं बनारस से। उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक एरिया पड़ता है जिसको शक्ति नगर बोला जाता है। वो एक्चुअली शक्ति नगर बोला जाता है अपने पावर प्लांट को लेकर। वो पावर प्लांट एक हब है और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है, वो बल्कि चारों तरफ जाती है। वो बहुत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। अब उसको आगे चलते हैं तो बॉक्साइट के बहुत सारे कारखाने हैं। एल्युमिनियम के रेणुकूट में बहुत बड़ा हिंडाल्को का कारखाना है। कनेरिया का रेणुकूट में बहुत बड़ा केमिकल प्लांट है। और उसके आगे है तो अब तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो गया है। पहले मिर्जापुर था, चुनार था, उसमें सीमेंट की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों की फैक्ट्रियाँ हैं। आगे बढ़ें तो भदोही और मिर्जापुर बेल्ट में देखें तो जूट के उद्योग का सबसे बड़ा उद्योग है। और जहाँ तक कपड़े का सवाल है तो पूरे भारत में 15% कपड़े की सप्लाई उत्तर प्रदेश अकेले देता है और द्वितीय स्थान पे उसका है। कालीन का उद्योग भी बहुत, कालीन का उद्योग भी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही पहचान है। अब आते हैं साड़ी पे आते हैं तो साड़ी में बनारसी साड़ी अपने आप एक बहुत प्रमुख स्थान है, विश्व प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं आपके आते हैं वो आपका बनारस में तो बनारस की साड़ी ही नहीं मशहूर है। बनारस में एक DLW कारखाना है रेलवे का, जो कभी डीजल का कारखाना बनाता था। 10,000 हॉर्स पावर का उसने पहली बार गजराज कारखाना बनाया था। उसमें बनारस में मैं पढ़ता था और उसने इंडोनेशिया की सप्लाई किया था। मैं 1994 के आसपास की बात करता हूँ जी। और आज वो इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है और इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना है DLW कारखाना। अब वो केवल यही तक सीमित नहीं, बनारस में से छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग चलते रहते हैं। अब मऊ का कर देखें, मऊ अपने हैंडलूम वर्क के लिए बहुत फेमस है। बिल्कुल। मऊ से आगे बलिया जाकर चल कर देखें, बलिया जो आपकी बिंदी जो कि हर औरतों के माथे पे सोलती है वो बलिया का उद्योग है। बलिया में एक मनियर जगह पड़ता है, उस मनियर के गांव में इस बिंदी का उद्योग होता है। मनिहार से मनियर और वो मनियर पूरा मनियर के बेल्ट में बिंदी बनाई जाती है और वहाँ से पैकिंग करके ब्रांडिंग करके बाहर निकलती है, जो तमाम बिंदी के नाम से बाहर निकलती है। बिल्कुल। उसके अगर आप आगे आकर देखते हैं गोरखपुर में तो वहाँ मिट्टी के पैरागोडा का मशहूर जगह है। और सबसे बड़ी ताजुब है कि इस समय उत्तर प्रदेश अपना जो रेडीमेड दे रहा है 30% कारीगर केवल उत्तर प्रदेश के हैं।
बिल्कुल रेडीमेड के कपड़ों में। और इस समय गोरखपुर अपने रेडीमेड के हब के रूप में डेवलप हो रहा है। कि कोरोना पीरियड में डेवलपमेंट इसका हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, खलीलाबाद में आते हैं। खलीलाबाद में वैसे ही स्थित है। उसके आगे आते हैं, आप प्रतापगढ़ देखें तो फूड संस्करण के मामले में आंवले का पूरा भंडार पड़ा है। आप आइए इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में आप इलाहाबाद केवल अमरूद के लिए नहीं जाना जाता। इलाहाबाद का नैनी में बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत उद्योग, नैनी कारखाना बहुत सारे कारखाना नैनी में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तो आपका इफ्को का आपका फूलपुर में है, खाद का कारखाना है। और इलाहाबाद में आप नैनी में जाएंगे तो नैनी में आपका FCI का है, ट्रांसफार्मर का है। सबसे बड़ी कि स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनी एलेस्टाम जो नैनी में ही है। अच्छा। और नैनी में अपनी प्रोजेक्ट को रखी हुई है। और अगर इलाहाबाद से ऊपर आते हैं, आप अगर पहुंच जाइए कानपुर में, तो कानपुर का चमड़ा उद्योग अपने आप में कहा नहीं जा सकता, विश्व प्रसिद्ध जगह है। और कानपुर में केवल चमड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग वहाँ पे हैं, जो कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग चलते हैं। एरोनॉटिक्स वाले भी हैं, सारे चीज़ें। अमेठी में देखिए, अमेठी में HCL है। फिर आप आगे आइए, अमेठी में आपको अभी हाल ही में राइफल बनने जा रहा है, अपने स्मृति ईरानी जी ने कहा। बिल्कुल सर। और अगर यहीं तक सीमित रहिए, चाहे किचन की कारीगरी, चाहे जरी बनाना, याद आ गया मेरे को काशगंज। काशगंज इस समय सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है मोटरसाइकिल चोरी, कार चोरी के मामले में। लेकिन काशगंज इसके अलावा भी एक काम के लिए मशहूर है। वहाँ पे जरगोई और जरी का काम बहुत दिनों से चला। जरी तो जो मिठाई के ऊपर जरी का काम जो होता है सर, जैसे कढ़ाई वढ़ाई जो की जाती है, और जो कढ़ाई में जरगोई जो कढ़ाई के ऊपर साड़ी पे होती है, कपड़ों पे होती है, ये काम वहाँ बहुत दिनों से चलती आ रही है और वहाँ पे नवाब कालों से चली आ रही है। ये काशगंज इसके लिए मशहूर है। बिल्कुल। जैसे बनारस की साड़ी में जो जरी की कढ़ाई की जाती है वही काशगंज से, वो उसी सेट से आती है। चाहे आप अलीगढ़ का ताला का उद्योग देख लीजिए, चाहे फिरोजाबाद की चूड़ी का उद्योग देख लीजिए, चाहे आप कन्नौज का इत्र का देख लीजिए, पीतल व्यवसाय देख लीजिए। ये सारी चीजें जितनी हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग की हैं, वो आज से नहीं है, जो पहले से चली आ रही है, सनातनी है एकदम। क्योंकि सभ्यता वहीं से डेवलप की। और उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे खेती की जमीन है, वहाँ पे ऊसर जमीन कम है, और इसीलिए वहाँ पे लघु उद्योग पनपा, क्योंकि जिस घर में लोग रहते हैं उसी घर में उद्योग चलाते हैं। बिल्कुल। वो सिमट के अपनी जिंदगी काट लेते हैं और उद्योग को चलते हैं।